बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को कमर तोड़ महंगाई का सामना है। आए दिन पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और फिर इस पर जुल्म ये कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर अवाम को मजीद लूटा जाता है। यानी कि आपके बिजली के बिल जितने थे उस पर कई गुना इजाफे के साथ आपको बिल भेज दिए जाते हैं और आपने इतनी बिजली इस्तेमाल की भी नहीं होती, यूनिट भी कम होते हैं, लेकिन आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का धोखा देकर आपको मजीद लूटा जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को लोड शेडिंग की अजियत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये तमाम कुछ जो है क्यों किया जाता है, आपके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जाता है, ताकि आप लोगों को सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की तरफ धकेला जा सके। यानी कि आप लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि आप लोग मार्केट जाएं और मार्केट से सोलर पैनल और सोलर यूपीएस खरीदने पर मजबूर हो जाएं। अब आपको वो उन कंपनियों की तरफ ले जाया जाता है। अब वो कंपनियां भी मजीद आपके साथ लूट मार करती हैं। वो क्यों करती हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। याद रखें, इसके अंदर हुकूमती ओहदेदारान और सियासतदान और बहुत से लोग शामिल हैं, क्योंकि इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और एक दूसरे के साथ ही इनका कारोबार मुंसलिक होता है, जिसको समझने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर समझाऊंगा। इस वक्त जो मेरा मेन टारगेट है वो कुछ कंपनियां हैं जिनकी लूट मार आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के पीछे एक ये भी सबब बताया जाता है कि जनाब डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लें, चाहे आप गाड़ियां देख लें, इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रिक की, कोई भी प्रोडक्ट आप देख लें, उसमें आजकल यही कहा जाता है जनाब कीमतें जो हैं वो एक जगह ठहर नहीं रही हैं। जैसे डॉलर बढ़ेगा या कम होगा हम उसके मुताबिक कीमत करेंगे। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि डॉलर कम होता है तो कीमतों को कभी कम नहीं किया जाता, बल्कि डॉलर बढ़ता है तो कीमतों को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये आप लोग ऑब्जर्व करते रहते होंगे। यही चीज मैं आप लोगों के सामने रखकर दो कंपनियां, सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली दो कंपनियां, जिसमें कि मशहूर कंपनियां, इनका नाम चल चुका है, आप लोग जानते हैं, इन्वेरेक्स और ग्रोवॉट। ये काफ़ी मशहूर कंपनी है। आपके और भी बहुत सी कंपनी है। सारी कंपनियों का बहरहाल यही जो है हाल है जो ये कर रही हैं आवाम के साथ। इनकी मैं एग्जाम्पल दे के आपके सामने दिखा रहा हूं कि किस तरह ये आप लोगों को लूट रहे हैं। इनकी प्रोडक्ट्स के अंदर अव्वल तो ये अप टू द मार्क नहीं होती। आप लोग सब जानते हैं कि एक बंदा बेचारा बाजार से खरीद के लेके आता है, उसके बाद देखता है कि उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर बेचारा भागा भागा दोबारा वहां जाता है, इनके सर्विस सेंटर जाता है, वहां लाइनों में लगता है और वहां पे जाके जनाब उसको एक और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। जो लोग जा चुके हैं वो लोग इस अजियत को जानते हैं, क्योंकि अक्सर जो है इन कंपनियों के जो सर्विस सेंटर हैं वो अच्छी तरीके से सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करते आपको। और वो आपको फिर जब आपकी प्रोडक्ट उधर जाती है, जाके उस पर स्टिकर लग जाता है कि जनाब एक दफ़ा ये सर्विस होके आ गई है। इस तरह आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक किस्म की सेकेंड हैंड प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। ये भी आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है सर्विस सेंटर जाने का भी, चाहे वो वारंटी के अंदर चीज थी, लेकिन आपकी चीज जो है बहुत ज्यादा, यानी कि खुल गई एक दफा एक प्रोडक्ट, आप लोगों को उस तरह से दिल मुतमईन नहीं होता। ये तमाम चीजें सोलर कंपनियां आपके साथ कर रही हैं। अब इस वक्त जो है मेरा मेन एम्फेसिस जो है डॉलर की कीमत और इसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये जो सोलर कंपनियां हैं अपने यूपीएस या सोलर प्रोडक्ट की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और फिर वापस कम नहीं करती। अगर डॉलर कम होता है तो उस कीमत को ये लोग कम नहीं किया करते, डॉलर बढ़ता है तो कई गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। जितना उस रेशो से इजाफा होना चाहिए वो इजाफा नहीं करते, बल्कि ये अपना मनमानी करते हुए बेहिसाब इजाफा करते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको ज़्यूनिक का एक प्रोडक्ट दिखाता हूं, यानी कि ग्रोवॉट बनाने वालों की ज़्यूनिक का 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये VM3 प्रो के नाम से मार्केट में आता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह बताता हूं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया, हो सकता है मेरी स्टडी गलत हो या मेरी कैलकुलेशंस में कुछ फर्क हो, लेकिन आप लोग खुद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं मेरी कैलकुलेशन में जहां पे गलती होगी तो आप लोगों ने वो मुझे बतानी है कि कहां पे मैंने गलती की है। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि ये किस तरह ये कंपनियां, ना सिर्फ इन्वेरेक्स या ग्रोवॉट या दूसरी कोई भी कंपनी है जो आपके साथ लूट मार कर रही हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त आपके सामने मिसाल रख रहा हूं ग्रोवॉट की जो यूपीएस है, सोलर यूपीएस है, 1.5 किलो वॉट VM3 प्रो। इसकी एग्जांपल रख के आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि ये कंपनियां किस तरह लूट रही हैं। इसी तरह इन्वेरेक्स भी लूट रही है। याद रखें, इन्वेरेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं 2.5 या 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर, वो भी इसी तरह आप लोगों को लूट रहे हैं डॉलर की कीमत के ऊपर होने के नाम पर।
डॉलर की कीमत इतनी ऊपर नहीं होती जितनी कीमत ये लोग बढ़ा देते हैं, मनमानी कीमत बढ़ाते हैं और हुकूमत इस पे कोई नोटिस नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, उसके ऊपर भी हुकूमती ओहदेदारान का अपना एक इंटरेस्ट है, वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपके सामने डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। हो सकता है मेरी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क नजर आया आपको, वो जो फर्क नजर आए वो आप जरूर मुझे बताएं ताकि मैं अपनी गलती को ठीक कर सकूं। अच्छा जी, अब मैं आता हूं जनाब, मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि मैं ग्रोवॉट वालों की प्रोडक्ट ज़ियोनिक 1.5 किलोवाट VM3 प्रो की एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। इसकी कीमत 17 मई 2022 को इन लोगों ने 40,000 रुपए रखी थी। 40,000 रुपए, 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर 40,000 रुपए का, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कीमत है। इस इन्वर्टर को इन क्वालिटीज के साथ मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो 30 से 32,000 तक का होना चाहिए था। ठीक है जी, जो भी इसकी क्वालिटीज हैं, 30 से 32,000 रुपए इसकी कीमत जस्टिफाई होती है। दुकानदार अपना मुनाफा भी इसमें रख सकता है, तब भी इसकी कीमत 32-33 हजार होनी चाहिए। लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर जो है 40,000 रुपए कीमत रखी। ये उस वक्त की कीमत है 17 मई 2022, जबकि डॉलर जो था 195.74 का था, यानी कि एक डॉलर जो था 195.74 का था। उस वक्त इसकी कीमत 40,000 है। अब मैं इसकी कीमत को कन्वर्ट करता हूं डॉलर में, यानी कि वो 40,000 को आपने डिवाइड करना है 195.74 से, तो इसकी कीमत आपको डॉलर्स में मिल जाएगी, यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाय 195.74, तो आपके पास इस प्रोडक्ट की कीमत डॉलर में आ गई 204.35, यानी 204.35 डॉलर्स। ये डॉलर में कीमत, ये आपने जहन में रखनी है कि ये इसकी वो प्राइस थी जो 17 मई को थी। अब इस प्राइस के ऊपर, इस बेसिक प्राइस के ऊपर डॉलर के नाम पे ये कंपनी किस तरह आपसे लूट मार कर रही है, कैसे अपनी मनमानी बेहिसाब कीमतें इजाफा करके आपको लूट रही है, वो जरा देखें। ये लोग कहते हैं जनाब डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होगी तो हम अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत भी ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये ऊपर ही ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते, याद रखें, कभी भी नीचे नहीं करते। और ऊपर भी ऐसा करते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता डॉलर के हिसाब से। वो आपके सामने कैलकुलेशन रख रहा हूं। अच्छा जी, अब जनाब 8 जून की डॉलर की प्राइस के ऊपर आ जाएं। 8 जून 2022 को डॉलर की कीमत हो गई 204 रुपीज, यानी कि $1 इज इक्वल टू 204 रुपीज का हो गया। तो उस वक्त जो कीमत होनी चाहिए थी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि हम लोग डॉलर में इसकी कीमत निकाल चुके हैं 204.35, 204.35 डॉलर निकाल चुके हैं। उस कीमत को आपने मल्टीप्लाई करना है 204 से, जो कि 8 जून की प्राइस थी। तो इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इस प्रोडक्ट की कीमत जो बनती है डॉलर की इंक्रीज होने की वजह से, वो बनती है 41,687, यानी कि 41,687, आप राउंड करके इसको 42,000 बना सकते हैं, यानी कि तकरीबन 42,000 के करीब जो है ये कीमत बनती है। लेकिन कंपनी ने बददयानती की, अवाम के ऊपर लूटमार की, और लूटमार करते हुए इन्होंने इसकी कीमत जो बनाई वो 47,000 बनाई, यानी कि 47,000 रुपए आपसे इन्होंने लेना शुरू कर दिए। इस तरह से एक तो पहली चीज ये महंगी थी, और आपसे तकरीबन 5,500 रुपए जो थे फालतू लेना शुरू कर दिए, यानी कि 5,312 रुपए, तो कि तकरीबन 5,500 रुपए बनते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिए कंपनी ने। अब जनाब आते हैं 27 जुलाई 2022, यानी कि 27 जुलाई 2022। इस वक्त डॉलर हो गया 232 का, यानी कि $1 इज इक्वल टू 232 रुपीज का। यह 27 जुलाई की कीमत है 2022 वाली। ठीक है जी, उस वक्त डॉलर 232 रुपीज का हो गया। तो उस वक्त इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए थी, जो कि हम लोगों ने बेसिक प्राइस बनाई है 204.35 डॉलर। 204.35 डॉलर को आप मल्टीप्लाई कर दें 232 रुपीज से, तो इसकी कीमत जो बननी चाहिए थी वो थी 47,409। ये होनी चाहिए थी। अगर डॉलर की कीमत के मुताबिक ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कीमतों पे इजाफा करते हैं, तो वो कीमत 47,409 होनी चाहिए थी, जब डॉलर 232 रुपीज का था। ये आप लोग जरा अपने जहन में रखें 27 जुलाई 2022 को। लेकिन कंपनी ने बददयानती करते हुए, अवाम को लूटते हुए इसकी कीमत रखी 62,000, यानी कि 62,000 रुपीज, जो कि अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म था। यही इसी तरह का जुल्म इन्वेरेक्स ने भी किया। याद रखें, मैं एक कंपनी को नहीं कह रहा, इन्वेरेक्स ने भी यही किया, क्योंकि इन कंपनियों के नाम चल चुके हैं, इसलिए ये लोग अवाम को मनमानी कीमतों के मुताबिक लूटते रहते हैं। इन्वेरेक्स ने तो और ज्यादा कीमतें बढ़ाई हुई हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को अंदाजा होगा। बल्कि आप लोग खुद कैलकुलेट करें उसकी कीमतें, यानी कि इन्होंने 62,000 रुपीज रख दी कीमत,
उस वक्त 27 जुलाई को, जबकि डॉलर 232 रुपीस का था। होनी कितनी कीमत चाहिए थी? 47,409, मगर इन्होंने 62,000 रुपीस आपके सामने कीमत रखी। यानी कि आपको तकरीबन 14,591 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं डॉलर की कीमत के हिसाब से। अब जनाब डॉलर की कीमत नीचे भी आई। अब मैं आपके सामने 16 अगस्त 2022 की कीमत रखता हूं। 16 अगस्त 2022 को डॉलर की कीमत तकरीबन हो गई 212 रुपीज, यानी कि $1 इज इक्वल टू 212 रुपए, 212 रुपीज। अब जब डॉलर की कीमत नीचे आई तो होना तो यह चाहिए था कि कंपनी अपनी प्राइस नीचे करती, लेकिन कंपनी ने फिर अपनी प्राइस नीचे नहीं की। 212 रुपीज के मुताबिक इनकी कीमत होनी चाहिए थी, यानी कि $204.35 को अगर आप 212 से मल्टीप्लाई करें, पाकिस्तानी रुपीस में जब $1 212 रुपए का हो गया तो इसकी कीमत होनी चाहिए थी 43,322। ये कीमत होनी चाहिए थी इसकी 16 अगस्त 2022 को, जबकि डॉलर 212 रुपए का हो गया। लेकिन कंपनी ने फिर भी अपनी प्राइस जो है 62,000 पे ही रखी। कंपनी ने अपनी प्राइस नीचे नहीं की, और आज भी आप प्राइस चेक कर सकते हैं डॉलर के हिसाब से इसकी बहुत हाई प्राइस जा रही है, और ये कंपनी की लूट मार है। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम को लूटा हुआ है। इस तरह से ये अवाम को लूट रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी लूट मार में ना आए। इनकी प्रोडक्ट इतनी कोई बहुत अजीम प्रोडक्ट नहीं है कि जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बचत होती हो। ज़ोनिक का 1.5 किलोवाट VM3 प्रो, इसके अंदर एक और बड़ा फॉल्ट है जो कि कंपनी ने आपसे छुपाया हुआ है, ये उनकी बददयानती है। MPPT चार्ज कंट्रोलर के वोल्टेज रेंज की कम से कम वैल्यू का फायदा यह होता है कि आप कम से कम सोलर पैनल लगाकर भी सूरज की रोशनी से, यानी कि सोलर से बिजली बना सकते हैं। मैं एक डीलर के पास गया इसको खरीदने के लिए कि जनाब ये दे दें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 80 वोल्ट से स्टार्ट होता है। उसने बताया कि ये 80 वोल्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ये 80 वोल्ट से सोलर जनरेशन स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि ये 150 वोल्ट से जाके जनरेशन स्टार्ट करेगा। तो मैंने इसको खरीदने से तौबा कर ली। मैंने कहा इसको मुझे खरीदने का क्या फायदा है, जबकि मुझे प्लेटें और खरीदनी पड़ेंगी। इसका मतलब है एक बेचारा गरीब बंदा जो है, जो अपनी इसकी स्पेसिफिकेशन को देख के, जो कि कंपनी ने गलत बयानी की हुई है, 80 वोल्ट के मुताबिक अपनी सोलर प्लेटें लेके आता है, फिर ये भी खरीद लेता है। उसके बाद जब वो लगाता है तो आपके पास सोलर जनरेशन, सोलर से बिजली पैदा नहीं होती, तो फिर उसके तो पैसे डूबने के खतरे में वो क्या करेगा वो बेचारा, वो जाके और प्लेटें परचेज करेगा, मजबूरन उसको खरीदनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये कंपनी की बददयानती है कि ये बताते कुछ हैं और निकलता कुछ है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग सोलर प्लेटें बना रहे हैं ये लोग उनका फायदा कर रहे हैं बेसिकली। इस तरह का झूठ बोल के ये सोलर प्लेटें बनाने वाले, या अगर ये खुद भी वही प्रोडक्ट सोलर प्लेटें भी बना रहे हैं, तो ये अपना डबल फायदा भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है या तो उन कंपनियों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं जो कि सोलर प्लेटें बना रही हैं, या अगर ये खुद भी सोलर जो है यूपीएस भी बना रहे हैं और प्लेटें भी बना रहे हैं, तो इसका फायदा इनको भी होता है। तो ये इनकी बददयानती है सरासर। इन्होंने अवाम को इस तरह से भी डबल हाथों से ये लोग लूटते हैं, गलत बयानी करके। अब इनकी इस गलत बयानी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? याद रखिए, कंज्यूमर कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आप वहां जाके दिखा सकते हैं कि जनाब ये देखें, इसके ऊपर 80 वोल्ट लिखा हुआ है, MPPT चार्ज कंट्रोलर, इसको 80 वोल्ट पे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने 80 वोल्ट लगाया है। आप इसको देख लें सबूत के साथ, 80 वोल्ट पे ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहीं ज्यादा पे जाके स्टार्ट हो रहा है। चलो जी 5-10 वोल्ट का आगे पीछे हो जाए, लेकिन यहां पे मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक ये 150 वोल्ट से जाके ये स्टार्ट होता है। यानी कि आपके पास पूरी की पूरी जब तक कैपेसिटी की प्लेटें नहीं होंगी तब तक आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये इनका झूठ है। इसके ऊपर भी आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये कितनी बददयानत कंपनी है, ये लोग किस तरह से अवाम को लूट रहे हैं। जितनी कीमतें ये लोग बना रहे हैं, जिस कीमत पे ये लोग आप लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कीमतें जो एक्स्ट्रा आप लोगों से ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इतनी जल्दी अपनी रकम रिकवर होती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि इसका एक और भी आप बुनियादी फैक्टर अपने जहन में रखें, क्योंकि ये जो आपके सामने यूपीएस, सोलर यूपीएस होता है, ये चंद साल बाद खराब हो जाता है। फिर आपको दोबारा से एक महंगा सोलर यूपीएस जो है वो खरीदना पड़ेगा। ये कोई आपने उम्र पट्टा 20-25 साल के लिए नहीं खरीद लिया, बल्कि ये चंद साल बाद अपनी जो है अफादियत खोना शुरू कर देता है, इसकी एफिशिएंसी
मजीद डिक्रीज करना शुरू कर देती है, तो ये कोई आप ऐसा ना समझे, यूं खुश ना हो कि आपने कोई उम्र पट्टा चीज खरीद ली है और आपको तकरीबन 1.5 या 2 साल बाद या समटाइम 3 साल बाद आपको बैटरियों का भी खर्चा पड़ता है। बैटरियों का खर्चा मिला लें और 2-4 साल बाद आपको अगर ये बदलना पड़ गया या इसमें कोई खराबी आ गई, मजीद ऐसी खराबी जो ठीक ना हो सकी, जिससे इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, तो फिर आपको इसको बदलना पड़ेगा। आप अपने तौर पे ये बड़े खुश होते रहते हैं जनाब सोलर पे हमने लोड चलाया हुआ है, लेकिन चंद सालों बाद जो है आपको जो इस पे खर्चा करना पड़ता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो इस दौरान जो बिजली का बिल आना होता है वो सारा का सारा बराबर हो जाता है और आप लोग खुश होते रहते हैं। अगर ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत मुनासिब रखें तो फिर कहीं जाके आपको कुछ फायदा हो सकता है। ये सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं या डीलर हजरात हैं, इन लोगों की एक और बहुत बड़ी बदयानती या फ्रॉड आपके सामने वो भी होगा कि जब डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं और इनसे जाके आप लोग कहते हैं कि जनाब अब डॉलर की प्राइस कम हो रही है और काफ़ी दिनों से कम होती चली जा रही है, तो अब आप भी हमें कम कीमत पे ये चीज़ दें, ये प्रोडक्ट हमें कम कीमत पे बेचें। तो आगे से ये जवाब देते हैं जनाब हमारी परचेजेस उस वक्त की थी जब प्राइस बहुत हाई थी। भाई तुम्हारी सारी परचेजेस उसी वक्त की होती हैं जब प्राइस हाई जा रही होती है, जब प्राइस लो जा रही होती है उस वक्त की तुम्हारी कोई परचेजेस नहीं होती। ये आप लोगों से झूठ बोल के अपनी चीज बेचते हैं, लेकिन आप लोग मजबूरी के तहत मजबूर होते हैं कि जनाब इनसे वो हायर प्राइस के ऊपर खरीदें। आप लोग अगर एक दफा इन लोगों का बाइकआउट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये लोग अपनी ये बदयानती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इनको जानबूझ के ये बढ़ावा देते हैं। हमारी जो मजबूरियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हम लोग जानबूझ के इनके पास जाने पे मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो फिर इंशाल्लाह इन लोगों को 14 तबक इन लोगों के रोशन हो जाएंगे। और ये बात याद रखें कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन,